नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रामजी तिवारी और आप देख रहे हैं संकल्प का यूट्यूब चैनल और आपका पसंदीदा कार्यक्रम किताबों की दुनिया लेकर मैं हाजिर हूं। दोस्तों, इधर कुछ समय से करीब सप्ताह 2 सप्ताह से हम लोग की मुलाकात नहीं हो पाई, कुछ व्यस्तताओं की चलते और कुछ पारिवारिक जिम्मेदारियों के चलते, तो इसके लिए माजरत, आपसे माफ़ी चाहता हूँ। किताबों की दुनिया इतनी बड़ी दुनिया है। अभी एक जिक्र हो रही थी एक बात का कि कितनी किताबें आदमी एक जीवन में पढ़ सकता है। तो एक मोटा मोटी अनुमान लगाया। एक मित्र हैं प्रवीण झा और नॉर्वे में रहते हैं, डॉक्टर हैं, तो उन्होंने ये लिखा था। तो एक मैंने भी मोटा मोटी अनुमान लगाया और इस विषय में मैंने सोचा, तो ये लगा कि अगर 60 साल का जीवन रखा जाए, मान लीजिए कि 80 साल का जीवन हो और 20 साल उसमें से निकाल दिया जाए बचपन और थोड़ा बुढ़ापे का, थोड़ा बीमारी का, तो 60 साल का जीवन बचता है। और उसे अगर सप्ताह में कन्वर्ट किया जाए तो लगभग 3000 सप्ताह होते हैं, 3 से 3500 सप्ताह। तो अगर आप उस सप्ताह में एक किताब पढ़ते हैं तो इसका मतलब कि आप जीवन में 3000 के आसपास किताबें पढ़ सकते हैं। अब ये 3000 किताबें अगर एक सप्ताह में एक किताब पढ़ी जाए तो ये 3000 किताबें कौन होंगी, ये ज़रूर तय करना है, क्योंकि किताबों की दुनिया इतनी बड़ी है कि उसमें से इन्हें छांटना, इन्हें अलगाना, इन्हें अलग करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हमारी एक कोशिश रहती है कि 10 एक अच्छी किताबों में जो आदमी पढ़ा, उसमें से कोई ऐसी किताब जो आपके लिए भी जानने लायक है, जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो समाज में सबको जानना चाहिए और जिससे गुजरना चाहिए, ऐसी किताब हम आपके लिए लेकर आएँ। ये ज़रूर है कि ये हमारा प्रयास है और इस प्रयास के अतिरिक्त भी दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत तरह से इस पे बात करते हैं और उन सबका रोल भी महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं इस सप्ताह की किताब से, और इस सप्ताह की किताब है कश्मीर और कश्मीरी पंडित। इसके लेखक हैं अशोक कुमार पांडे और सब लोग जानते हैं, हम सब लोग, कि इन्होंने इसके पहले कश्मीर नामा नाम से एक बड़ी अच्छी किताब लिखी थी। कश्मीर का पूरा 1000-1500 साल, 2000 साल पुराना इतिहास में उन्होंने खंगाला था। उसके बाद ये डिमांड हुई कि कश्मीर पंडितों पे भी कुछ बात होनी चाहिए, तो उन्होंने उसमें थोड़ा पंडितों का जिक्र किया था, लेकिन फिर उनको लगा कि इस पे मुकम्मल बात होनी चाहिए। तो कश्मीरी पंडित नाम से, कश्मीर और कश्मीरी पंडित नाम से उन्होंने एक सेपरेट किताब लिखी, और ये किताब भी एक मुकम्मल किताब है, लगभग 400 पृष्ठों की किताब है। और इसमें 1500 सालों का कश्मीरी पंडितों का जो बनता बिगड़ता इतिहास है और साथ में जो वर्तमान है, कह सकते हैं कि एक भविष्य भी है, उसे देखने की, समझने की एक कोशिश की गई है। किताब इसलिए भी इस समय महत्वपूर्ण हो जाती है, हालांकि ये किताब 2-3 साल पहले आई थी, 2019 में, जहाँ तक मैं याद कर रहा हूँ, लेकिन ये इसलिए इधर महत्वपूर्ण हो जाती है कि हम सब लोग जानते हैं कि एक फ़िल्म आई थी कश्मीर फाइल्स करके। उसके बाद कश्मीरी पंडितों की समस्या काफ़ी हद तक फिर सतह पे आई और उस पर बड़ी डिबेट हुई, बड़ी चर्चा हुई, कह सकते हैं कि एक बड़ा ध्रुवीकरण भी हुआ। तो उस नाते हमें ये जानना ज़रूरी लगता है कि आखिर में कश्मीरी पंडितों के साथ कश्मीर में क्या हुआ, वो कैसे रहे, कैसे उनका दौर बना बिगड़ा, और इतिहास से लेकर वर्तमान तक उनके साथ वो कश्मीर में कैसे रहे, कश्मीर ने उन्हें कैसे अपने भीतर आत्मसात किया और वो कश्मीर को कैसे अपने भीतर लेकर जिंदा रहे, और आज कैसे वो संघर्ष कर रहे हैं, उसका इतिहास क्या है और यहाँ से रास्ता भी क्या है। ज़रूर इस बात को भी रेखांकित किया जाना चाहिए, लेकिन ये सब बातें तब हो सकती हैं, तब समझ में आ सकती हैं जब आप एक तरह से उसके बारे में थोड़ी मुकम्मल जानकारी रखते हैं। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर होती है, जैसे एक फ़िल्म ही है, तो एक फ़िल्म की भूमिका होती है, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन क्या होता है कि जैसे अगर आप कोई एक पक्ष एक फ़िल्म लेके आती है और बहुत सारे दूसरे पक्ष छूट जाते हैं, चूँकि फ़िल्म एक पावरफुल माध्यम है, तो होता क्या है कि एक समझ बनने के बजाय एक समझ जो बननी चाहिए वो विकृत हो जाती है। तो बनती हुई समझ अच्छी है, पर विकृत होती हुई समझ जो है वो ख़राब हो जाती है। वो फिल्म ने मुझे लगता है, और ज़्यादातर जो समझदार लोग हैं वो मानते हैं कि महत्वपूर्ण जो कश्मीरी पंडित हैं उनकी समस्या को सामने लाने के बजाय उसे बहुत विकृत तरीके से प्रस्तुत किया, और इसका परिणाम कोई बहुत अच्छा नहीं हुआ
इवन कश्मीरी पंडितों के लिए भी। कश्मीरी पंडितों की समस्याओं को कैसे हम देखें, ये किताब इस बारे में एक मुकम्मल हिंदी में लिखी गई है और एक मुकम्मल रोड मैप देती है। साथ ही मैं इस किताब को इसलिए भी पढ़ना चाहता हूँ कि ये किताब बहुत सारे रेफरेंस बुक का हवाला देती है, जिसमें बहुत सारे कश्मीरी पंडितों ने जो कश्मीरी पंडितों की समस्याएं हैं उसके बारे में लेखनी किया है और किताबें लिखी हैं। दुर्भाग्य से वो किताबें अंग्रेजी में ज़्यादातर रही हैं, लेकिन उनका रेफरेंस इसमें मिलता है। तो अगर कोई कश्मीरी पंडितों की निगाह से भी कश्मीरी समस्या को देखना चाहता है तो ये किताब एक रेफरेंस बुक के रूप में उसे पढ़नी चाहिए कि कौन कौन सी किताबें यहाँ से और पढ़ी जा सकती हैं। जाहिर सी बात है, कुछ विदेशी लेखकों ने भी कश्मीर पे लिखा है, कुछ भारत के लोग जो वहाँ पे जिनकी दखल रही है, जो वहाँ के इतिहास और समाज और राजनीति को समझते रहे हैं, उन्होंने लिखा है। जैसे कि जो वहाँ पे काम किया है उन्होंने, जैसे एक रा के चीफ रहे हैं एस दुलत, उनकी किताब है। एमजे अकबर की किताब है, वजाहत हबीबुल्ला की किताब है। इसके अलावा जो वहाँ के कई एक पत्रकार हैं उनकी किताबें हैं, और जो बहुत सारे कश्मीरी पंडित हैं जिन्होंने कश्मीर में बहुत सारा अपना रोल निभाया है, और न सिर्फ कश्मीर में बल्कि भारत के भी प्रशासन में उनका बहुत बड़ा रोल रहा है, उन्होंने भी बहुत सारा प्रामाणिक लेखन किया है। तो उन सबको ये रेफरेंस के रूप में इस्तेमाल करती है। इस मामले में ये किताब बहुत अच्छी है कि आपको सारे पक्षों से अवगत कराती है कि कश्मीरी पंडितों का इतिहास क्या रहा है, कैसे उनका विकास हुआ। और आप देखें तो मुग़ल जो एक इस्लाम का पीरियड रहा लगभग 400-500 साल, उसमें उनकी स्थिति कैसे रही। बाद में 1830 के आसपास जब सिखों का और फिर डोगराओं का शासन हुआ कश्मीर पे, तो वहाँ पे उनकी क्या स्थिति बनी। आज़ादी के समय क्या हुआ, नेशनल मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जब नेशनल कॉन्फ्रेंस में कन्वर्ट हुई शेख अब्दुल्ला के समय, तब कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ, और फिर उसके बाद आज़ादी के बाद उनके साथ क्या हुआ। एक दो बातें और रेखांकित की जानी चाहिए कि आज़ादी के समय जब देश में बहुत सारे विभाजन के दंगे हो रहे थे तो कश्मीर में कोई बड़ा दंगा नहीं हुआ था, कोई बड़ी मारकाट नहीं हुई थी, कोई सांप्रदायिक बड़ा विभाजन इस तरह से दिखाई नहीं दिया था। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि उस पूरे दौर में कश्मीर में सांप्रदायिक आधार पे दिक्कत नहीं हुई, उस दौर में भी दिक्कत हुई थी। लेकिन जिस तरह से भारत में कत्लेआम हुआ था विभाजन के बाद, विभाजन के दौर में, वैसा कुछ नहीं हुआ था। उसके बाद ये किताब सिलसिलेवार ढंग से आज़ादी के बाद की भी कहानियों को दर्शाती है कि कैसे वहाँ की जनता में एक असंतोष फैला। कश्मीरी पंडित, आपको जान के आश्चर्य भी होगा कि उनकी संख्या बहुत बड़ी नहीं थी शुरू से ही, लेकिन उनकी जो भूमिका थी वहाँ के प्रशासन में और इवन भारत के प्रशासन में, वो शुरू से ही बहुत महत्वपूर्ण रही है। और किसी का भी शासन रहा, इवन मुसलमानों का भी जब शासन रहा, इस्लाम का भी शासन रहा 500 सालों तक, तो भी कश्मीरी पंडितों का प्रशासन में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण बनी रही। डोगराओं में भी, सिखों में भी, और भारत की आज़ादी के बाद भी, इवन दिल्ली में भी उनकी भूमिका महत्वपूर्ण बनी रही। तो उनकी वहाँ पे एक तरह से कहिए तो जो शासकीय तबका था, सरकारी नौकरियाँ थे, उनमें उनकी प्रेजेंस बहुत थी, जो ज़मीन थी वो उनके पास थी। लेकिन जो वहाँ पे दूसरी जो बहुसंख्यक आबादी थी जो मुसलमानों की, उनके पास वो चीज़ें हासिल नहीं थी। तो एक संघर्ष इस तरह का भी था कि वो हासिल करने का भी संघर्ष था। जाहिर है ऐसे में कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो इसे सांप्रदायिक रूप देते हैं, तो उसमें ऐसे तत्वों की भी कमी नहीं रही। मुख्य रूप से हम 1990 की घटनाओं को यहाँ देखना चाहते हैं, जब कश्मीर में 1989 से इस तरह का मूवमेंट चला, जगमोहन वहाँ पे राज्यपाल होके जाते हैं, और कैसे वहाँ से कश्मीरी पंडितों का जनवरी 1990 का वो पलायन होता है। तो उस बारे में किताब बहुत विस्तार से उन घटनाओं को याद करती है और इसमें दर्ज करती है कि जो हत्याएं हुई वहाँ पे, उसमें जो कश्मीरी पंडित मानते हैं, शुरू में माना गया कि 300 के आसपास कश्मीरी पंडितों की हत्याएं हुई, बाद में कहा गया कि 600 के आसपास, बाद में फिर वो आंकड़ा बढ़ते बढ़ते 3000 के आसपास कहा जाता है। और कहा ये भी जाता है कि करीब 1.5 से 2 लाख, कई लोग कहते हैं कि 3 लाख कश्मीरी पंडितों ने घाटी से उस दौर में पलायन कर लिया। लेकिन किताब ये भी बताती है कि जिस समय इतने सारे कश्मीरी पंडित मारे जा रहे थे, उससे अधिक कश्मीरी मुसलमान भी मारे गए थे। और वो क्यों मारे गए थे? दरअसल हुआ ये था कि 1990 का दौर जब शुरू हुआ था, तो वहाँ पे जो भी भारत का समर्थक था, उसे सबको जो है वो निशाने पे लिया गया। जाहिर सी बात है, जो कश्मीरी पंडित थे
वो भारत के समर्थक थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कश्मीरी मुसलमान भारत के समर्थक नहीं थे। बहुत सारे प्रशासनिक पदों में राजनेता थे, वो तमाम पत्रकार थे, मानवाधिकार कार्यकर्ता थे, वामपंथी कार्यकर्ता थे, वे तमाम लोग जो है चुन चुन के मारे गए और उसमें कश्मीरी पंडितों से ज़्यादा कश्मीरी मुसलमानों की हत्याएं हुई। ये एक तथ्य जो है वो हमें जान लेना चाहिए, जो कश्मीर फाइल्स आप देखते हुए आपको नहीं पता चलता है। ये ज़रूर बात है कि कश्मीरी मुसलमान जो है उन तमाम हत्याओं के बाद वहाँ से उन्हें फोर्स नहीं किया गया निकलने के लिए, लेकिन ये भी तथ्य है कि उनके पास जाने के लिए, रेस्ट ऑफ इंडिया में आने के लिए कोई बहुत जगह नहीं थी, क्योंकि उनके प्रति कोई बड़ी सहानुभूति भी नहीं थी। तो बाद में एक कश्मीरी मुसलमान कहता है इस किताब में कि जब ये सब हो रहा था, जब आप मारे जा रहे थे और हम मारे जा रहे थे, तो आपके पास ये निकलने की सुविधा थी कि आप दिल्ली चले गए, चंडीगढ़ चले गए, जम्मू चले गए। हमारे पास वो सुविधा नहीं थी, हमें यहीं पे मरना था। जबकि एक आप कश्मीरी पंडित की निगाह से देखिए तो उसको लगता है कि जहाँ पे वो पला बढ़ा, सारा चीज़ उसका था, वहाँ पे उसे फोर्स किया गया उग्रवादियों द्वारा, आतंकवादियों द्वारा। बाद में प्रशासन ने भी सलाह दी कि आप लोग यहाँ से निकल जाइए अपनी जान माल के लिए। और ये हकीकत भी थी कि वहाँ पे जो दौर चला उसमें उनके लिए बहुत कठिन हो गया था। इस तरह से नारे लगे और इस तरह से रैलियाँ निकली, जिसका कुछ लोगों ने सांप्रदायिक ध्रुवीकरण किया और उसमें उनके लिए रहना कठिन हो गया था। तो वो लोग पलायन करके जम्मू में और दिल्ली में और चंडीगढ़ के और देश के और शहरों में भी आए और उन्होंने काफ़ी बुरे दिन देखे, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इन सब सारी घटनाओं को अगर आप प्रामाणिक रूप से समझना चाहते हैं तो ये हिंदी में किताब है, 400 पृष्ठों की किताब है, 2-3 साल पहले आई थी, 3 साल पहले, और अभी तक ये एक तरह से बेस्ट सेलर बुक रही है कश्मीरी पंडितों को समझने के लिए। चूँकि ये मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत सेंसिटिव है, तो इसलिए इस मुद्दे को हमको लगता है कि थोड़ा हमें गंभीरता के साथ और गहराई के साथ समझना चाहिए, और जो कुछ कहा जा रहा हो, जो कुछ प्रोपेगेंडा के तौर पे किया जा रहा हो, उससे बचना चाहिए और वस्तु स्थिति का पता लगाना चाहिए। इस किताब से को पढ़ते हुए आप तमाम और रेफरेंस बुक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उन्हें भी पढ़ सकते हैं, और एक जब आप मुकम्मल जानकारी आपके पास होती है तो आप उस समस्या को थोड़ा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। ये किताब इस मामले में काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये रही आज की किताब, कश्मीर और कश्मीरी पंडित। इसे लिखा है अशोक कुमार पांडे ने, और हम जाहिर सी बात है हम जानते हैं कि वो आजकल इतिहास पे कई किताबें उनकी महत्वपूर्ण आई हैं और वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। तो मित्रों, ये इस सप्ताह की किताब थी, कैसी लगी ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, और अगले सप्ताह हम फिर किसी अच्छी किताब से रूबरू होंगे, आपकी मुलाकात करवाएंगे। तब तक के लिए विदा, नमस्कार।